बात करते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की, जिनकी वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है और वापसी का रास्ता ना लेने वालों को जेल होगी और डिपोर्ट किया जाएगा, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और 1 नवंबर से कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया कि कार्रवाई क्या होगी। तो कहा जा रहा है कि बॉर्डर्स पर काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। तो चमन पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती से अफगान खानदानों का इनकलाब इस वक्त जारी है। आज 31 अक्टूबर को अफगान खानदानों की बड़ी तादाद मुल्क के दीगर शहरों से चमन के रास्ते अपने मुल्क अफगानिस्तान रवाना हो रहे हैं और वहीं पर हमारे नुमाइंदे जाफर खान अचकजई मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह इनको रास्ता मिल रहा है और क्या सूरत हाल है बॉर्डर पर। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान सरहदी इलाके बार बदोस्ती के नज़दीक मौजूद हूँ। इस वक्त आप मेरे कब में देख सकते हैं कि अफगान फैमिलीज जो ये पाकिस्तान से बेदखल किए जा रहे हैं वो इस वक्त इस दरवाजे के ज़रिए अफगानिस्तान दाखिल हो रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि इस वक्त काफ़ी तादाद में अफगान फैमिलीज की जो गाड़ियाँ हैं वो अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, जिनको मुकम्मल सिक्योरिटी के बाद जो जांच पड़ताल उसके बाद उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। और इस वक्त काफ़ी अफगान फैमिली, और जबकि हुकूमत की जानिब से जो डेडलाइन दिया गया है 1 नवंबर, उसके एक दिन बाकी है और उसके बाद उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जाफर अचकजई, आपने हमें बॉर्डर की सूरत हाल पर आगाह किया और इसी सारे सिनेरियो पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर वकार खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार आपके वक्त का। कहिएगा सबसे पहले तो आप इस इनिशिएटिव को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो मौक़िफ़ सुना है वो यही सुना है कि भाई जब वहाँ पर जंग का माहौल था, सूरत हाल ख़राब थी, तो हमने इनको पनाह दी, इनका ख्याल रखा, हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया। अब वहाँ पर जब अमन हो गया है तो बेहतर है कि अपने मुल्क वापस जाएं ताकि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कंट्रोल में रहे। किस तरह देख रहे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जो आपने आई थिंक हाईलाइट किया कि हर मुल्क को अपने शहरियों को बेसिकली सेटल करने की एफर्ट करनी चाहिए और ये अफगान गवर्नमेंट पे एक्टिव फ़र्ज है। अभी आ जाते हैं कि 4 दफ़ा रजीम चेंज हुई है पिछले आप कह लें 20 से 25 साल में या 30 साल में अफगानिस्तान में, और इट मीन्स कि हर दफ़ा एक एलीट क्रिएट हुई, उसके बाद कोई और आया और वो लेट्स से दे हैड टू ईदर रन अवे टू डिफरेंट कंट्रीज। और पाकिस्तान ईरान सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ऑलमोस्ट 50 लाख अफगानी जो हैं लोगों को आप कहने के लोड शेयर कर रहा है। अच्छा, इसमें 30 लाख हैं जो पहले के हैं आप कह लें पिछली 2 वॉर्स के, और 17.5 लाख हैं जो अमेरिकन इन्फ्ला के बाद या उसके साथ साथ आए। उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉमिस वेस्ट ने किया था। माइंड यू इट वाज अबाउट 600,000 या 7 लाख जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सेटल होना था, और ये वो एलीट थी बेसिकली वाज वर्किंग विद नाटो और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ पिछले 20 साल उन्होंने काम किया। इसमें उनके पुलिस ऑफिसर्स हैं, इसमें फौज के हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, साफ ज़ाहिर एंड दे वर फाइटिंग अगेंस्ट तालिबान। तो उनको फील होता है कि वहाँ पे इनसिक्योरिटी है और वो भी यहाँ से ट्रांजिट करके उन्हें जाना था, लेकिन उसमें कुछ हज़ार लोग सिर्फ गए हैं। प्रॉमिस था कि 3-4 महीने में होगा। सो एक वो भी लोड है, जो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है। फिर इसके अंदर आ जाता है कि जो अफगानिस्तान में टाइम ऑफ स्टीरियोटाइप करते हैं जी कि खुदा ना खास्ता हम निकाल रहे हैं। 2 सुपर पावर इंटरवेंशन हुई है हमारे इजाज़त के बगैर। पहले रशियंस आए, फिर उसके बाद अमेरिका। रशियन बैकलॉग अगर आप देख लें 30 लाख है उस वक्त के जो अफगान है, ऑलमोस्ट नाउ दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और तकरीबन 17.5 लाख ये हैं जो अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद आए। सो वी आर बेसिकली विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस है पाकिस्तान। हमारा इसमें उस लिहाज से ये ज़रूर है कि वी कोऑपरेटेड विद इंटरनेशनल कम्युनिटी अगेंस्ट वॉर एंड टेरर, लेकिन ये मतलब नहीं है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सारा लोड हम पे डाल के फारिग हो जाए और अफगान गवर्नमेंट भी उनको ना लेना चाहे। सो अभी भी आई थिंक खबरें यही हैं कि विद इन अफगानिस्तान देयर आर प्रॉब्लम्स कि वहाँ पे फर्ज करें जो लोग इधर आए थे उनकी ज़मीनों पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे कब्जा हुआ है। बिल्कुल, वहाँ भी अभी कैंप्स बना रहे हैं। लाइक स्पिन बोल्दक में अभी रिपोर्ट आ रही थी चमन के सामने, बड़ी तो स्पिन बोल्दक के वहाँ एक कैंप बना है बहुत बड़ा। और वकार साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो एक तासुर जैसे कि दिया गया कि जी निकाल रहे हैं, फिर आपको पता है हालिया वर्ल्ड कप के इवेंट में जो उनके खिलाड़ी ने अपनी जीत भी इन अफगानियों के नाम की, तो उससे मतलब एक तासुर इंटरनेशनली दिया गया कि जी कुछ गलत हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था और उन्होंने इस तरह से अपनी वो जीत भी उनके नाम कर दी। आपका इस हवाले से क्या नज़रिया है, क्योंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बहुत तज्ज़ियाकार ये राय रखते हैं कि जब भी कोई ऐसा हमला होता है दहशतगर्दाना, तो कई बार ऐसे हुआ कि जो दहशतगर्द पकड़े गए वो उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था या वो अफगानी थे। तो ऐसे में हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अपने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए, अब वहाँ पर अमन है तो उनकी जिम्मेदारी है अपने शहरियों को वो कम्पनसेट करें या रखें। तो ये हमारे लिए ज़रूरी था, वक्त की अशद ज़रूरत थी। आप क्या कहते हैं?
जी एग्जैक्टली, आई थिंक एवरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट, थोड़ी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ईरान ने 12.5 लाख डिपोर्ट किए हैं या आपके रिपेट्रिएट किए पिछले 2 साल में। सो क्या ईरान में लेट्स से उनका ख्याल ही रखा गया? अच्छा, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू कैंप्स, लेकिन जब उन्होंने फील किया, टर्की में तकरीबन पीक पे आई थिंक 20-25 लाख सीरियन इमिग्रेंट्स थे, और जो हालात ठीक हो रहे हैं टर्की ने उनको कहा जी कि अभी आप वापस तशरीफ ले जाएं, और उनको मैनेज किया जा रही है, नहीं है कि वो दे आर स्प्रेड ऑल ओवर टर्की। साफदार है कैंप्स, इस तरह रोहिंग्यास का है जो कि बहुत ट्रेजिक था, बांग्लादेश ने उनको कैंप्स में रखा हुआ है। यहाँ पे फ्री फॉर ऑल है एक, तो दूसरा मैं सिर्फ अफगान टीम से पूछूंगा कि आप झंडा कौन सा लगाते हैं? दे आर स्टिल नॉट ओन्ड बाय द अफगान गवर्नमेंट। पहले तो अफगान गवर्नमेंट को कन्विंस करे ना, फिर ठीक है जीत हार होती है, दे आर ब्रदर, हमें बड़ी खुशी है कि वो जीते हैं, लेकिन बेसिकली इंडिया के बिहास्ट पे अगर आपने डांस करना है उनके साथ या आपने ये पॉइंट मारना है, पहली बात तो ये है कि अफगान टीम ओन ही नहीं करती है अफगान गवर्नमेंट इस वक्त जो है, इनका झंडा देख लें, इट इज नॉट द अफगान फ्लैग, और ये टोटली इंडिपेंडेंट है, प्रॉपर्ली इट इज स्पॉन्सर्ड बाय सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज या इंडिया। अच्छी बात है, तो आई थिंक ये अच्छा, तो उनका दूसरा जवाब वकार साहब एक चीज़ और भी है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वक्त बहुत कम दिया गया है, ज़ाहिर है यहाँ से वाइंड अप करके जाना जिनके बिजनेस हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि मुआशी तौर पर जो सूरत हाल है, मार्केट में बिजनेस कुछ रुका हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ लोगों की सेल उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं, तो इन लोगों को अगर जाना है, फिर ये भी कहा गया कि आप पाकिस्तानी करेंसी में या फिर डॉलर्स में भी नहीं लेके जा सकते, अफगान करेंसी में ही आपको पैसा यहाँ से ले जाने की इजाज़त है। तो इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या वाकई वक्त कुछ कम दिया गया या फिर बिल्कुल ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने से ये बातें चल रही थी, तो जिन लोगों ने करना था उनको तभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। नहीं जी, आई थिंक वक्त तो इनको 2 साल से ज्यादा का मिला है। देखिए जो 30 लाख अफगान ऑलरेडी सेटेड है विद जो कार्ड्स उनको मिले हुए हैं, पाकिस्तान कार्ड है या यूएनएचसीआर ने उनको रजिस्टर किया, उनके साथ हमारा कोई इशू है भी नहीं, डिस्पाइट के उन्होंने भी एक फेज में वापस जाना है, बट देयर आर पीपल हु आर बोर्न हियर, तो दे आर सन्स ऑफ द सॉइल, और उन पे कोई कदगन भी नहीं है। जो ये 17.5 लाख की बात हो रही है, प्लस एंड माइनस फिगर हो सकता है, ये वो है जो अमेरिकन लेट्स से सेकंड वॉर के बाद जब उनका इनफ्ला हुआ, अमेरिका का एग्जिट हुई, तो उसके बाद आए हैं या उसके साथ साथ आए हैं, एंड दे वर इंटरनेशनल कम्युनिटी 3 प्रोमिसेस थे, वन वाज बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, देन तालिबान गवर्नमेंट ने कहा था जी हम अमन कायम करेंगे और वापस आएंगे लोग इज्जत के साथ, और तीसरा यूएनएचसीआर था जिन्होंने रजिस्टर करना था। तो पाकिस्तान का तो कोई कसूर है, दे प्रिसाइसली न्यू इट कि जी हमने अल्टीमेटली यहाँ से जाना है, बेसिकली इट्स अ ट्रांजिट रूट है, 3 महीने का टाइम था या लेट्स से 6 मंथ्स का, तो अगर 2 साल हो गए तो ये आई थिंक दिस इज वेरी आई वुड से अनफॉर्चुनेट लॉजिक कि ये टाइम नहीं दिया गया। दूसरा, अफगान गवर्नमेंट से मेरी अपील है, तालिबान गवर्नमेंट से या इंटर्म गवर्नमेंट से, कि व्हाई डोंट यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो फियर पे बेस ना हो? क्यों लोग वापस नहीं जाना चाहते? सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डालते हैं, ज़बीउल्ला मुजाहिद साहब का भी आया ट्वीट जो है, इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी। क्या जब फतह मक्का हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल कायम नहीं की थी? क्या माफी देते हैं? व्हाई डोंट दे फॉरगिव दीज पीपल? क्योंकि अभी वहाँ पे डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, सो दे हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, और पाकिस्तान ने आई थिंक दूसरा तो वकार साहब, पाकिस्तान तो जाते जाते भी बहुत फैसिलिटेट कर रहा है कि इनको वो होल्डिंग्स में रखा जा रहा है, उसके बाद वहाँ इन्हें खाना पीना हर चीज़ मुहैया की जा रही है, शिफ्ट्स में इनको वहाँ पर भेजा जा रहा है, ये नहीं कि भेड़ बकरियों की तरह बस कह दिया जाए कि बस निकलो। तो हम तो जितना हो सके फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप मौजूद रहे, और इंशाअल्लाह ये सारी जो मुंतकली है बड़े अफाम व तफ़हीम के साथ और खुश असलूबी के साथ हो भी जाएगी, और ये हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी भी है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो ऐसे में इस तरह के इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी थे जो कि लिए गए हैं, इनको अप्रिशिएट ही करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।